हिंदी मीडियम 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे को आज गुरुद्वारा जाने पे थोड़ी अच्छी बातें सीखा। जॉन बोले वो सब मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें मैं अच्छी जानकारी सीखा हूँ। मुझे इस बार गुरुद्वारा जाने में मेरे को बहुत अच्छा लगा। इस बार मेरे को बहुत पिकनिक में मस्त लगी। अच्छी बातें इसमें मैं सीखा। इसमें मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपनी जाऊँगा सीधी माँ पिता को बताऊँगी। हम लोग उस टाइम पे मंदिर भी गए थे। उसमें अच्छी फ़ोटो थी भगवान जी की, किसकी मंत्री उतरी की फ़ोटो थी, अच्छी सुंदर। उसमें हम लोग को छोटी बुक मिले पढ़ने को, उसमें अच्छे जी के कृष्णा जी की। ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ಬಸಪ್ಪ ವಡ್ರು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೀನಿ ತಿರುಗಾಡೋಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೋಚು ಪ್ರತಾಪರಿಂದ ಬಂದೀವಿ. ಖಾರ್ದಾಂಡ ಕನ್ನಡ ಸ್ಕೂಲ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾಗಿ ಬಂದೀವಿ. ಫಸ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದೀವಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಗಳು ಚೆಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಮಜಾ ಬಂತು ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾ 5 ಮಂದಿರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಚೆಂದಾಗ ಬಂದಿದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೋತ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಚೆಂದ ಅಂತು. ಫಸ್ಟನೇ ಸಾಲಿ ಬಂದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಕೋಚ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೀನಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಯಾರ. ಇವೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ, ಚೆಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೋಚ್ ಟೀಚರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಗೆಲ್ಲ. ಕೋಚ್ ಟೀಚರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಚೆಂದ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೋಚ್ ಟೀಚರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಅವರು ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಚ್ ಟೀಚರ್ ಸರು ಯಾರು ಭಾಳ ಚೆಂದ ಇದ್ದರು. ನಮಗೆ ಭಾಳ ಮಜಾ ಬಂತು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಗುರು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಗುಡಿದಾಗ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಪೂಜಾರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆಂದ ಮಾತು ಹೇಳ್ಯಾರೆ ನಮಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಚೆಂದ ಇರ್ರಿ. अभी मैं कन्नड़ में बोले मैं अभी कन्नड़ में बोले मैं फिर से हिंदी में बताता हूँ. मैं इधर पहली बार आया कोच के प्रताप से. मेरा नाम है रमेश बसप्पा वड्रू. खारदांडा कन्नड़ा स्कूल. मैं 5वीं में हूँ. खोज के प्रताप से मैं पार्श्वद मंदिर से घूम के आया हूँ. मैं गुरुद्वारा वो सब मंदिर में बहुत अच्छा लगा मेरे को. सब अच्छे पूजा लोग बहुत अच्छे से बताते. सब हम लोग को मालूम पड़ता है. फिर बाद में हम लोग ध्यान दे के वो सब स्कूल में ये हो जाते. एग्ज़ाम अच्छा करते, वो सब अच्छा लेते. फिर सर लोग को भी हम बोलते, कोच के टीचर लोग, कोच के सर लोग बहुत अच्छे हमारे को अच्छे मंदिर लेके गए और हम लोग को अच्छे से दिखाए. बोले ऐसा करने का, ऐसा नहीं करने का, ये सब गलत बातें वो सब हम लोग को बताए. चोरी करना, वो सब गुनाह करना, वो सब बुरी बातें करके हम लोग को बताए. ले उसके तरफ से मस्जिद में गए. वो लोग ने हमको बोला ऐसा क्या, तो भगवान के नाम से बोला. वो लोग बोलता है कुछ भगवान के नाम से ऐसा अल्लाह देता है, वो सब बोले. तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा. माझं नाव सिद्धेश प्रभाकर शिगवण आहे. आम्ही खारदांडे शाळेतून आलेलो आहे. इयत्ता 5वी. खोजकडून आम्हाला एक छोटीशी ट्रिक दिली आहे. आम्हाला पहिला गुरुद्वाऱ्यामध्ये नेली. गुरुद्वाऱ्यामध्ये पगडी, टोपी हे सगळं सांगितलं. मग राधाकृष्ण मठमध्ये गेलो. तिकडे गुरुजीने जे सांगितलं ते खूप आम्हाला आवडलं. पायघोडा यहाँ पे इथे आलो. आम्हाला गौतम बुद्धाचं मंदिर बघितलं. तिकडे आम्हाला ज्ञान दिलं. पहिल्यांदा आम्हाला नेलेली.
मैं नाम करीमा, मैं सुबह 5वीं कक्षा हिंदी स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं स्कूल में खोज की तरफ से आई हूँ। हम लोग ने बहुत सारी जगह, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद और मंदिर, हम लोग को उधर बहुत मज़ा आया। हम खोज की हमें बहुत सारी बातें सीखी और अच्छी बात, माँ बाप का, बूढ़े लोग का साथ देना और मुश्किलों का सामना करना, सबकी मदद करना। और हम लोग को बहुत सारी बातें सीखने मिली, अच्छी आदतें मिली और अच्छा सम्मान मिला। हर बात सीखना और मुश्किलों से डट के सामना करना। मैं बंसधारी मिश्रा खारदांडा हिंदी मीडियम का शिक्षक हूँ। आज सुबह 7:30 बजे हम लोग खोज की तरफ से कई स्थलों को देखने के लिए निकले, जिसमें से सर्वप्रथम हम गुरुद्वारा गए, उन्हें सुना। गुरुद्वारा के बाद वहाँ से हम लोग रामकृष्ण मठ गए, वहाँ विवेकानंद जी के विचारों को तथा परमहंस रामकृष्ण जी के विचारों को वहाँ के लोगों ने मुझे बताया, परिचित कराया। वहाँ की व्यवस्थाएं भी देखी, सेवा स्थल देखे, जैसे अस्पताल बने हुए हैं। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग मस्जिद में आए। मस्जिद में भी आए तो वहाँ के मौलाना साहब ने मुझे इस्लाम के बारे में बताया। इस्लाम को सुने हम लोग। इस्लाम को सुनने के बाद वहाँ से हम निकल करके भाईंदर के लिए प्रस्थान किए। हाईवे से होते हुए भाईंदर की जंगल की खाड़ी, प्राकृतिक चित्रों को देखते हुए हम लोग पहुँचे पगोड़ा। पगोड़ा हमारे यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि एशिया में पहले रैंक पर है। ये बुद्ध धर्म के लिए आम्बेडकर को समर्पित है। यहाँ विपश्यना केंद्र होता है। विपश्यना केंद्र का मतलब होता है मेडिटेशन, ध्यान लगाना। ध्यान लगा करके हम अपनी तमाम समस्याओं का समाधान, तमाम बीमारियों से छुटकारा पाते हैं और मानसिक तनाव से भी हम मुक्त होते हैं। जिसे देखने के बाद हम अंत में इस निष्कर्ष पर आते हैं कि धर्म कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, लेकिन सारे धर्म हमें अच्छाई की तरफ ले जाते हैं, अच्छी बातें बताते हैं। सभी धर्मों का मूल एक है, मानव की भलाई करना, लोगों का कल्याण करना, किसी को तकलीफ न देना। लेकिन इस युग में और यहाँ के लोगों ने हम लोगों को इस तरह से विखंडित कर दिए हैं कि एक दूसरे से लड़ाई और झगड़ा आपस में करते हैं, जबकि ये बहुत बुरी बात है। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सारे धर्मों का मूल एक ही है। हमें भारत में ही एक ऐसी जगह है जहाँ की अनेकता में एकता देखने को मिलती है और सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। आज से हम सभी लोग ये प्रतिज्ञा करेंगे कि हम सभी धर्म का सम्मान करेंगे और सभी लोग एक दूसरे के साथ भाईचारा के साथ मिलके रहेंगे। किसी के बहकावे पर हम नहीं आएंगे। हम अपने कर्तव्य को, अपनी प्रतिज्ञा को सोचते हुए हम भारतवासी सब भाई बहन हैं और एक झंडे के नीचे रहते हैं। हमारा एक ही नारा है, एक ही धर्म है, मानव धर्म का कल्याण। इस कार्य के लिए, इस पर्यटन के लिए हम खोज संस्था को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम अजय शिवराम गनवीर, मैं खारदांडा हिंदी स्कूल में शिक्षक हूँ।
मुझे अचानक मेरी मैडम ने बताया कि आपको शहर में जाना है। मैंने आश्चर्य से पूछा कि मैडम कौन से शहर में, तो उन्होंने बताया मुझे कि आपको खोज प्रकल्प के द्वारा एक शहर में जाना है, जिन्हें आपको बच्चों को थोड़ा कुछ नई नई बातें बताना है और आपको भी कुछ सीखकर हमें आपको बताना है। मैं बहुत खुश हुआ कि चलो मुझे कुछ नया सीखने को मिला। मैं जब शहर में बैठा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब सबसे पहले हमने गुरुद्वारा के दर्शन किए, जिसमें हमने सिख धर्मों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी। उनके संप्रदाय के अनुसार हमने जो जो उनके धर्म में आता है वो उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई। हमारे बच्चों ने भी बहुत ध्यानपूर्वक सुना। वहाँ से निकलते ही हम उसके बाद हम रामकृष्ण मठ में गए, जहाँ हमने स्वामी विवेकानंद के बारे में उनका बचपन का नाम, उनके ऊपर जो प्रसंग बचपन में घड़े थे वो हमें वहाँ के गुरुओं ने हमें बताए। बच्चों ने भी उनका बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया। यह सुनकर हमें भी बहुत अच्छी खुशी हुई। उसके बाद हम 3rd नंबर पर हम मस्जिद गए। मस्जिद में इस्लाम धर्म के बारे में इस्लाम धर्म क्या है, इस्लाम धर्म की उद्देश्य क्या है, उनमें एकता कैसी है, अल्लाह को उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया कि ये सभी दीन अल्लाह की है। बच्चों को बताया है कि अल्लाह क्या है, अल्लाह कौन है, इसकी जानकारी वहाँ के जो भी वहाँ थे उन्होंने बताए। उसके बाद हम गए बोरिया भाईंदर, जहाँ पर जैन मंदिर। वहाँ पर जैन गुरुओं ने भी हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया कि जैन धर्म यानी क्या है। जैन धर्म में उन्होंने बच्चों ने बहुत सारे अच्छे प्रश्न पूछे कि आप कपड़े क्यों पहनते हैं, आप बाल आपके सिर पर क्यों नहीं है। बच्चों का उत्तर उन्होंने बहुत ही सरलता से दिया कि जैन धर्म में इस प्रकार से किया जाता है और इस प्रकार का जैन धर्म है। वहाँ से हम निकलते ही बहुत ही निसर्गमय घटनाओं को देखते हुए हम पागोड़ा पहुँचे। पागोड़ा एक ऐसा स्थान है जहाँ एशिया का नंबर 1 का से मेडिटेशन केंद्र माना जाता है और यहाँ आकर हमें बहुत ही शांति, बहुत ही बच्चों को कुछ नया नया सीखने को मिला, क्योंकि मेडिटेशन यानी ध्यान करना होता है। बच्चों ने यहाँ पर 10 मिनट ध्यान किए, बच्चों को बहुत ही शांत लगा। यहाँ हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई करने के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बच्चे पढ़ाई करते समय बच्चों का मन बहुत ही विचलित हो जाता है, जिससे मेडिटेशन करने से बच्चों का ध्यान बहुत ही पढ़ाई की तरफ लगेगा, बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं चाहूँगा कि बच्चे यहाँ पर आए और अपना मेडिटेशन करवाएं और मैं भी कहूँगा कि आज से मैं भी क्लास में अपने बच्चों को मेडिटेशन ज़रूर करवाऊँगा। यहाँ तक मैं अपने हमने यहाँ देखा, बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों ने बहुत कुछ बातें सीखी है, जिन्हें बच्चों को बार बार ऐसी चीज़ों को देखने के लिए आना चाहिए जहाँ उन्हें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अंत में खुद संस्था वाले को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे बच्चों को यहाँ पर लाया, उन्हें नई नई बातें, निसर्गमय चित्र और बहुत ही धार्मिक स्थलों में लाकर उन्हें नई नई बातें सीखने को मिली। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि खोज प्रकल्प का उद्देश्य यही रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने सभी धर्मों के बारे में सीखा है। तो सभी धर्मों यानी सर्वधर्म संभाव, यह भावना जागृत करने का उद्देश्य खोज प्रकल्प का होगा और होना चाहिए। यह मैं कहकर अपने दोस्तों को समाप्त करूँगा। धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम परवेज़ अहमद है और पिछले 6 से 7 महीनों से मैं खोज संस्था में काम कर रहा हूँ। हम सेकुलर एजुकेशन पे काम करते हैं, जिसमें हम क्लासेस लेते हैं, जिसमें बच्चों को अलग अलग तरह के सेशंस वगैरह पढ़ाते हैं और इसमें हम बच्चों के साथ फील्ड ट्रिप का भी आयोजन करते हैं, जिसमें आज हमने 2013 में बच्चों के साथ फील्ड ट्रिप का आयोजन किया है। हमने स्कूल BMC स्कूल खारडांडा में 100 बच्चों को चुना और उनके साथ फील्ड ट्रिप का आयोजन किया है और आज हमने अलग अलग जगह धर्म स्थलों पर बच्चों को जाकर अलग अलग धर्म के बारे में उन्हें जानकारी दी। सबसे पहले हम गुरुद्वारा गए। वहाँ पर जाकर हमें गुरुद्वारा के जो बड़े सदस्य थे उन्हें हमें उनके धर्म की विस्तार से जानकारी दी। उसके बाद बच्चों के मन में जो प्रश्न थे, बच्चों ने वो प्रश्न सामने रखा और उन्हें उनके प्रश्नों के उत्तर वहाँ पर दिए गए। विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के बाद हमने वहाँ से दूसरी जगह वहाँ पर गए। वहाँ विष्णु कृष्ण मंदिर, वहाँ पर हमें विस्तार से विवेकानंद के बारे में जानकारी दी गई, उनका बचपन, उनकी पढ़ाई और उन्होंने किस तरह अपने धर्म की प्रचार किया, इसके बारे में भी बताया गया। उसके बाद वहाँ पर ही बच्चों से बहुत सारे प्रश्न किए गए। बच्चों ने खुशी खुशी उन प्रश्नों के उत्तर दिए और बच्चों को वहाँ पर विस्तार से जानकारी दी गई। वहाँ पर हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के बाद मस्जिद में विज़िट की। वहाँ पर इस्लाम धर्म की जानकारी बच्चों को दी गई कि इस्लाम धर्म किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है
और इस्लाम धर्म में अपने मज़हब का प्रचार किस तरह किया जाता है और इस्लाम धर्म के पैगंबर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को क्या पैगाम दिया, क्या मैसेज दिया और उन्होंने किस तरह ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी गुजारी और लोगों को किस तरह रहने का ढंग सिखाया, ये वहाँ पर बच्चों को विस्तार से बताया गया। उसके बाद बच्चों ने यह सवाल किया कि मस्जिद, इसमें क्या किया जाता है, मस्जिद क्यों बनाई जाती है, ये घड़ी क्यों है। वहाँ पर मौलाना ने बच्चों को विस्तार से जानकारी दी कि मस्जिद क्यों बनाई जाती है, यहाँ पर मुसलमान लोग क्या करते हैं। ये यहाँ पर हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के बाद जैन मंदिर में विज़िट की। वहाँ पर भी जैन धर्म में हमें विस्तार से जानकारी दी गई। वहाँ के जो साहिबा थे उन्होंने बच्चों को अपने धर्म के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया कि जैन धर्म किसे कहते हैं, वो कहाँ से आया है, ये किस तरह अपने धर्म का प्रचार करते हैं। और वहाँ पर बच्चों के प्रश्न के उत्तर भी दिए गए जिससे बच्चे काफ़ी सहमत हुए और उन्हें मुख्तलिफ यानी अलग अलग धर्म की विस्तार से जानकारी प्राप्त हुई। मेरा अनुभव ये रहा कि मैंने खुद पहली बार अलग अलग धर्म स्थलों पर विज़िट की। मुझे भी अलग अलग धर्मों की विस्तार से जानकारी नहीं थी। हालांकि मैंने इनका पठन तो किया था, लेकिन ऐसी मालूमात, ऐसी जानकारी हम जो जगह पर जाकर मालूमात हासिल करते हैं वो जानकारी जो जानकारी से पढ़ाई करके प्राप्त की गई वो देखकर ज़्यादा प्राप्त होती है। मेरा ये अनुभव रहा। और इसी तरह आखिरी में हम इस जगह आए, यहाँ पर भी हमें काफ़ी आनंद महसूस हुआ और ये मेरी ज़िंदगी का ऐसा दिन था कि मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊँगा, क्योंकि हमने बच्चों के साथ अलग अलग धर्म स्थलों पर विज़िट की और काफ़ी जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद। मेरा नाम है रेणुका। मेरे पापा का नाम है बसवराज और वड्रू। और मैं खोज के द्वारा पहली बार मैं पिकनिक पे आई हूँ। मुझे इधर बहुत एंजॉय किया। हमने गुरुद्वारा में गुरुजी ने हमें बोला कड़ा क्यों पहनते, क्योंकि उनके स्वामी उनके साथ रहते। और हमने मस्जिद में ये सीखा। मैंने पहली बार मस्जिद में गया, मैंने बहुत एंजॉय किया। और कौन सा रामकिशन मिशन मठ में हमको बहुत सारी जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी दी। और भगोड़ा में मुझे बहुत अच्छा लगा। और इधर हमने ये ध्यान भी किया और इधर बहुत अच्छा लगा। इधर सब बहुत बड़े बहुत अच्छा लगा। मैंने इतना एंजॉय कभी भी नहीं किया, ये कभी भी भूल नहीं पाऊँगी मैं। हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंसारी रिजवाना है। मैं खोज टीम की सदस्य हूँ। मैं आज की फील्ड ट्रिप के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं इससे पहले बहुत सी पिकनिकों पर गई हूँ। पवित्र स्थल पे तो मेरा जाना नहीं हुआ, मैंने वो सब किताबों में और टीवी वगैरह पे देखा है। लेकिन आज मैंने ये सब चीज़ें जो है अपनी आंखों से देखा। यहाँ के मज़हब के धर्म के बारे में मैंने जानकारी हासिल करी, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हर धर्म के बारे में जो है मुझे उनकी जानकारी मालूम पड़ी कि किस तरह ये लोग अपने मज़हब का पालन करते हैं और उनके बारे में क्या क्या नसीहतें वो देते हैं। इस तरह की जानकारी और अच्छी बातें जो है मुझे मालूम पड़ी। और ये मेरा जो है फर्स्ट ट्रिप है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस ट्रिप के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले हम लोग जहाँ गए थे वो क्या था वो गुरुद्वारा था, जहाँ पे जो है पंजाबियों का ग्रंथ स्थान है, पवित्र ग्रंथ स्थान है, जहाँ पे हमको उनके मज़हब के बारे में जानकारी मिली। वहाँ पे बताया गया कि किस तरह से ये उस पर अमल पेरा है और उनकी निशानियों के बारे में बताया और जो चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में बताया। उसके बाद हम आनंद मठ में गए थे, रामकिशन मठ में गए थे। उसके बाद जो है हम रामकिशन मठ में गए थे, जहाँ पे हमें हर तरह वहाँ पे भी जो है हमें स्वामी विवेकानंद के बारे में जानकारी दी गई। वहाँ से बच्चों से प्रश्न पूछे गए और वहाँ पे हमें वहाँ का ग्रंथालय और हॉस्पिटल के बारे में भी बताया गया। वहाँ से हम निकले मस्जिद की ओर। मस्जिद में जहाँ पे हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनके
उनकी सुन्नत तरीके के बारे में हमें जानकारी दी गई और किस तरह से हम अपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और क्या क्या इबादतें होती है इस मज़हबी स्थान पर, वो बताया गया। मस्जिद से निकलने के बाद हम जैन मंदिर